है किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है। बिरह की आग ये श्यामा हमें पल पल जलाती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। विरह की आग ये श्यामा हमें पल पल जलाती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। आज क्यों हमको तेरी पल पल सताती है, तेरी पल पल सताती है। रास्ते से मेरे दिल में उतर आए, तेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आए। बना लो अंधेरा है न दीपक है न बाती है, तुम्हारी याद लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। मरूं महलों की चौखट पर मेरे जीवन की मोहर है। मरूं महलों
मेरे जीवन की हसरत है। तुम्हें बस याद करना मेरे जीवन का मरूं महलों की चौखट मेरे जीवन का बिंदु सिंधु में बिंदु सिंधु में मुझे माया सताती है, तुम्हारी याद आती है, लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी मेरे प्यारे, हमारे गोविंद छुप छुप करके रो रहे हैं, परंतु कर्मों का लेख है। कर्मों का लेख तो भगवान अपने लिए भी नहीं मिटा सकते हैं मेरी मैया, फिर तुम्हारे लिए कैसे मिट सकता है? क्योंकि श्रीदामा नामक एक गोप ने हमारे सर्वेश्वरी को श्राप दे दिया है कि तुझे धरती पर जाकर के और 100 साल तक कान्हा से बिरह झेलना पड़ेगा, कान्हा से दूर रहना पड़ेगा। हमारी मैया भी यह श्राप सह रही है। उसी श्राप की वजह से हमारी मैया विरह की अग्नि में जल रही है और वहां हमारे ठाकुर भी जल रहे हैं। मेरे प्यारे, चाहते तो वो भगवान थे, पल में सब कुछ बदल सकते थे, परंतु मेरे प्यारे वो कर्मों की गति है। कर्मों की गति हम सबको भुगतना है और ठाकुर यही बता रहे हैं कि देखो हम भगवान हैं तो भुगतना पड़ रहा है, तुम तो इंसान हो मेरे प्यारे, तुमको भी भुगतना पड़ेगा। हमने भी भुगता है, तुम भी भुगतो। अथवा इस विरह की आग से ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे, ठाकुर की तड़पन ये बता रही है कि मेरे प्यारे, जितना तुम हमारे लिए तड़पते हो हम भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़पते हैं, परंतु तुम इस संसार में आ करके और इस संसार के माया में ऐसे फंसते हो कि हम तुम्हारे सामने हैं, फिर भी इस मोह और माया की पर्दे से मैं तुझे दिखता नहीं हूं। ठाकुर की एक एक लीला हमारे लिए एक उदाहरण पेश करती है, और अगर उनकी एक लीला को भी हम समझ लें, उनके एक आचरण को भी हम समझ लें, तो मेरे प्यारे कृष्ण हम सबका है, हम सब उसके हो जाएंगे। परंतु हम संसारिक लोग हैं, ऐसा ही होता है। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का सामंत था। द्वारिका नरेश थे ना, तो वहां पे छोटे छोटे सामंत होते थे, जैसे प्रधानमंत्री, तो मंत्री, फिर विधायक, सांसद, ऐसे होते हैं ना। वैसे ही द्वारिका में एक सामंत था जिसका नाम था सत्राजित। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान की खूब सेवाएं किया करता था, और भगवान की सेवा से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो करके उन्होंने सत्राजित को एक मणि दी। उस मणि का प्रभाव यह था कि श्रीमद् भागवत के हिसाब से वो 8 भर